अभी हाल ही में हमने देखा है कि यूनियन सरकार ने दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार के टेन्योर को 6 महीने एक्सटेंड कर दिया था। इस वजह से ऑलरेडी चल रहे दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल और एलजी सक्सेना के बीच झगड़े और बढ़ गए। यूनियन और एलजी के इंटरफेरेंस से तंग आकर दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख लिया, पर अपना फैसला सुनाते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ की बेंच, जिसमें जस्टिस जेबी पर्दीवाला और मनोज मिश्रा शामिल थे, ने यूनियन को फेवर किया है। जहां लोगों को सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया ये फैसला अटपटा लगा था, वही यूनियन और पंजाब सरकार के बीच पावर स्ट्रगल के एक दूसरे मामले में एक केस सुप्रीम कोर्ट के सामने जा पहुंचा है और ये केस भी सीजेआई चंद्रचूड़ द्वारा हेडेड बेंच, जिसमें कि जस्टिस जेबी पर्दीवाला और मनोज मिश्रा शामिल हैं, उनके सामने पेश हुआ है। क्या इस केस में भी सीजेआई चंद्रचूड़ ने सेंटर का फेवर किया है या नहीं, और हियरिंग के दौरान सेंटर की ओर से मौजूद सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और पंजाब सरकार की ओर से मौजूद एडवोकेट शदान फरासत के बीच क्या आर्गुमेंट्स देखने को मिले हैं, हम आपको इस वीडियो में आगे बताएंगे। पर इससे पहले एक नजर पंजाब सरकार द्वारा यूनियन पर लगाए गए एलिगेशंस की ओर डाल लेते हैं। तो मामला बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को लेकर शुरू हुआ है और जैसा कि हम सभी को पता है, ये यूनियन ऑफ होम मिनिस्ट्री के अंडर आती है। बीएसएफ उन बॉर्डर स्टेट्स में मौजूद है जहाँ इंडिया का बॉर्डर किसी और कंट्री के बॉर्डर से जुड़ा हुआ है, जैसे कि पंजाब, गुजरात, वेस्ट बंगाल एक्सेट्रा। और 2021 में सेंटर ने एक नोटिफिकेशन के थ्रू बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन को पंजाब में 15 किलोमीटर से बढ़ाकर 50 किलोमीटर करने का फैसला लिया था, जिससे पंजाब की सरकार काफी नाराज दिखी थी। अब आप सोचेंगे कि इसमें ऐसा क्या था जिसकी वजह से पंजाब की सरकार इतनी गुस्सा हो गई थी। तो आपको बता दे कि ऐसा करने से सेंटर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को ज्यादा पावर्स दे रही है और वही पंजाब पुलिस के पावर्स को रिड्यूस कर रही है, क्योंकि अब बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के अंडर 50 किलोमीटर ऑफ एरियाज आ जाते हैं, जिसमें उनके पास सर्च, सीजर और अरेस्ट की पावर्स मौजूद है। इसी के खिलाफ पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक प्ली फाइल की थी, स्टेटिंग दैट द एक्सटेंशन ऑफ द टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन ऑफ द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स इंक्रोचेस अपॉन द कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिस्डिक्शन ऑफ द स्टेट। आपको बता दे कि यूनियन होम मिनिस्ट्री ने 1 जुलाई 2014 के प्रोविजन को अमेंड करके बीएसएफ के टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन को बढ़ाया है। तो जहां पंजाब के अलावा वेस्ट बंगाल और असम में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जुरिस्डिक्शन को 15 किलोमीटर से 50 किलोमीटर बढ़ाया गया है, वहीं इन गुजरात, which shares its borders with Pakistan, the limit was reduced from 80 km to 50 km, while in Rajasthan it was kept unchanged at 50 km. इस मामले ने अपोजिशन स्टेट्स में बहुत तहलका मचा दिया था, क्योंकि ऐसा फील हो रहा था कि सेंटर आए दिन उन स्टेट्स में अपने पावर्स को इंक्रीज करने का सोच रही है, जिसमें पंजाब के अलावा वेस्ट बंगाल भी मौजूद थे। पंजाब सरकार ने यूनियन पर निशाना साधते हुए ये भी कहा था कि उन्होंने बिना किसी कंसल्टेशन के खुद से ये फैसला लिया है। The plea also stated the defendant all of a sudden on October 11, 2021, without consulting the plaintiff, State of Punjab, or conducting any consultative process, issued the notification, whereby it amended the schedules of notifications dated July 3, 2014, September 22, 1969, and June 11, 2012, and increased the limit फ्रॉम 15 किलोमीटर टू 50 किलोमीटर। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग के दौरान सेंटर की ओर से मौजूद सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इस बात पर जोर दिया है कि इस मामले में पंजाब की पुलिस से किसी भी तरह के पावर्स नहीं छीने गए हैं, एंड स्टेटेड द एक्सपेंडेड जुरिस्डिक्शन इन्वॉल्व्स कंकरेंट पावर्स विद द लोकल पुलिस एंड द पावर्स विल नॉट बी वेस्टेड एक्सक्लूसिवली विद द बीएसएफ। सॉलिसिटर जनरल मेहता ने ये भी ऐड किया कि बीएसएफ के पास कुछ पासपोर्ट ऑफेंसेस में जुरिस्डिक्शन है और इसमें लोकल पुलिस के पास भी पावर्स मौजूद है। हालांकि इन सब के बावजूद भी एडवोकेट शदान फरासत, जो कि पंजाब सरकार की ओर से मौजूद थे, ने मेंटेन किया कि पंजाब एक छोटा सा स्टेट है और इसमें ऐसे पैरेलल जुरिस्डिक्शन की वजह से पंजाब सरकार की अथॉरिटी डैमेज हो रही है। इस पॉइंट पर मेहता ने क्लैरिफाई करते हुए फरासत को समझाने की कोशिश भी की कि जिस नोटिफिकेशन को प्ली में चैलेंज किया जा रहा है वो सारे कॉग्निजेबल ऑफेंसेस को कवर नहीं करती है। जिनको नहीं पता उन्हें बता दे, कॉग्निजेबल ऑफेंसेस आर दो सीरियस केसेस
in which a police officer can arrest the suspect without any warrant. इन सब के बावजूद भी फरासत मेहता की बात सुनने के लिए राजी नहीं थे and stated the expanded jurisdiction impacts Punjab significantly, especially in core law and order sections. आपको बता दे कि प्ली ने इस बात पर भी जोर दिया था कि अक्टूबर 11 नोटिफिकेशन के इफेक्ट्स और consequences is that it amounts to encroachment upon the powers of the state by the center in as much as more than 80% area of the border districts, all the major towns and cities, including all the district headquarters of these border districts, fall within a 50-kilometer area from the पाकिस्तान बॉर्डर। हालांकि सॉलिसिटर जनरल मेहता ने एक बार फिर शैतान फरासत को समझाने की कोशिश की कि इस नोटिफिकेशन के थ्रू लोकल पुलिस की जुरिस्डिक्शन को छीना नहीं जा रहा है और वहाँ कंकरेंट जुरिस्डिक्शन है। जब फरासत इस बात से अग्री करते हुए नजर नहीं आए, इस पॉइंट पर सीजीआई चंद्रचूड़ को उन्हें समझाते हुए कहना पड़ा, द पावर ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज नॉट टेकन अवे फ्रॉम द पंजाब पुलिस। ये बात बोलते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने रिकॉर्ड्स और एविडेंसेस के बेसिस पर कहा कि प्राइमा फसाई तो ये साफ दिख रहा है कि बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और स्टेट पुलिस दोनों के पास कंकरेंट पावर्स है। सॉलिसिटर जनरल मेहता ने आगे कहा, द बीएसएफ हैज जुरिस्डिक्शन इन ऑल बॉर्डर स्टेट्स। He said, in states like Gujarat, the jurisdiction of BSF was up to 80 km and now it is uniform 50 km in all border states. इस मामले में सारे सबमिशन सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट बेंच इस नतीजे पर पहुंची है कि इस मामले में सेंटर और स्टेट को बैठकर इसे रिजॉल्व करने की जरूरत है और वो भी नेक्स्ट हियरिंग डेट के पहले तक। And stated, it is a suit, so issues can be exchanged between you both. Parties shall exchange issues so that issues can be settled before the next date of listing. और इसी के साथ बेंच ने पंजाब के एडवोकेट जनरल को भी इस मीटिंग को ज्वाइन करने को कहा, जहां फिर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने उन्हें इनवाइट किया एंड स्टेटेड, The AG should meet me in my chamber. जिसका जवाब देते हुए पंजाब के एडवोकेट जनरल ने रिप्लाई किया, grateful for the hospitality। और इसी के साथ ये मामला समाप्त हुआ। लग रहा है कि आए दिन पंजाब सरकार की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही है। जहां वे इस मामले में सेंटर के खिलाफ जाते हुए दिखे हैं, वहीं सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने पंजाब के गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित के खिलाफ भी प्ली फाइल की थी, क्योंकि उन्होंने कई इम्पोर्टेंट बिल्स पर अपनी असेंट देने से मना कर दिया था और जिसकी वजह से स्टेट को फंक्शनिंग में दिक्कतें हुई थी। हालांकि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शंस पास करते हुए सारे स्टेट के गवर्नर्स को डायरेक्ट किया था कि वे अगर बिल में असेंट विथहेल्ड करने वाले हैं तो उनका नेक्स्ट स्टेप ये होना चाहिए कि वे इस बिल को वापस स्टेट असेंबली के पास रिकंसिडरेशन के लिए भेज दे। इस ऑर्डर के बाद हालांकि गवर्नर पुरोहित ने एक इम्पोर्टेंट बिल पर अपनी असेंट देकर पंजाब सरकार की थोड़ी परेशानियां कम की है। गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित has granted assent to the Punjab affiliated colleges Security of Service Amendment Bill 2023, one of the 5 bills passed by the Punjab Vidhan Sabha at the center of the latest row between him and the Aam Aadmi Party government in the state। अब देखना ये है कि क्या पंजाब सरकार की आए दिन सारी परेशानियां सॉल्व होंगी। इस न्यूज से जुड़े रहने के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।